मेरी तरजीह ये होगी कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तजवीज़ दे दी, सूबाई हुकूमत को जाली और धांधली की पैदावार करार दे दिया। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, तब्दीली आए तो तहरीक इंसाफ के अंदर से ही आए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सियासतदान जेल जाता है लेकिन तहरीक सिर्फ रिहाई के लिए नहीं होती, तहरीकें अजीम मकासद के लिए होती हैं। मौलाना ने कहा, उनकी जमात सूबे से मुतालिक कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेगी, सेनेट इलेक्शन में एडजस्टमेंट पर अभी तबसरा नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान का इस वक्त एक MNA और 2 MP है। इसके अलावा जो बाकी हैं ये भी सारे फॉर्म 47 है। और ये वाले जो 2 बता रहा हूँ, अगर 2 और 1 मानता हूँ तो बाकी क्यों नहीं मानते? ये खुद फॉर्म 47 पे है। वहाँ बलूचिस्तान में जाके चेक करो, बलूचिस्तान में चेक करो, इसका उम्मीदवार इसको 13,000 से शिकायत दे चुका है। ये फॉर्म 47 में वहाँ से आया हुआ है। मेरे खिलाफ इसने आधे वोट लिए हैं ना, उसमें भी आधे के आधे थे, बाकी 2 नंबर वोट है। ये कहानियां सुना रहे हैं बैंडेड की, आवाम ने इसको मुसरत किया हुआ है, जमान के जब्त है। अली अमीन गंडापुर के पलटकर मौलाना फजलुर रहमान पर वार, कहा, मौलाना फजलुर रहमान खुद जाली मैंडेट पर हैं और ये हमारे लिए बातें करेंगे। अवाम ने मौलाना फजलुर रहमान को मुस्तरद किया हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली लाने की बजाय अपने अंदर तब्दीली ले आए तो बहुत अच्छा होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने लोगों को गुमराह किया, इसलिए अपने हल्के से ना जीत सके। अली अमीन ने कहा, पंजाब हुकूमत का इस वक्त शुक्रिया अदा करेंगे जब उन्हें लाहौर में आईनी हक के मुताबिक जलसा करने की इजाज़त देंगे। अगर जलसे की इजाज़त मिली तो सिर्फ शुक्रिया अदा नहीं करेंगे बल्कि तोहफा भी देंगे। तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने लाहौर में डेरे डाल लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला रायवंड रोड पर फार्म हाउस पहुँच गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमा भी साथ मौजूद। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक के लाहे अमल पर मुशावरत। इजलास के फैसलों से आज बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस आगाह किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI के कहने पर तहरीक का आगाज़ हो चुका। बानी PTI के बेटे अगर तहरीक को लीड करेंगे तो ये उनका जमहूरी हक है। बानी PTI के बेटे अपने वालिद और मुल्क के लिए तहरीक में हिस्सा ले सकते हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान के PTI में अंदरूनी तब्दीली वाले बयान की वजाहत कर दी। कहा, PTI अली अमीन को वज़ीर आला के ओहदे से हटाकर किसी और को लाए तो खैर मकदम करेंगे। हम किसी हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। अली अमीन गंडापुर के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। अली अमीन गंडापुर नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और उनका रवैया भी नामुनासिब होता है। PTI के मकासद कौमी होते तो दीगर जमातें भी शामिल हो जाती। बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चलेंगे, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक चलेंगे तो बिल्कुल हम उनको पूरा मन इज़्ज़ा पे वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी और जो कानून हमें बताता है उसी मुताबिक चलेंगे, क्योंकि हमारे शहरियों को अगर UK में जो कानून लागू होता है तो पाकिस्तान का जो कानून लागू होगा तो फिर वो उनके ऊपर भी होगा। बानी PTI के बेटे अगर पाकिस्तान के आइनो कानून को हाथ में लेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने बता दिया। कहा, पाकिस्तानी शहरियों पर बरतानिया में वहाँ का कानून लागू होता है तो पाकिस्तान में बरतानवी शहरियों पर यहाँ का कानून लागू होता है। पुरअमन एहतजाज करना और तहरीक चलाना सबका जमहूरी हक है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए।
पंजाब ने पीटीआई की एहतजाजी कॉल पर न पहले रद्द-ए-अमल दिया न अब देगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई की जानिब से एहतजाजी तहरीक में पैसे झोंकने के लिए केपी हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। पीटीआई अपने एमएनएज और एमपीएस को एहतजाज में निकलने के लिए धमकियां भी दे रही है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि जीटी रोड को अपनी सियासत दिखाते हुए यकीनन पीटीआई वालों की नज़र से मरियम नवाज की खिदमत के मनाजिर भी गुजरे होंगे। कहीं रुकते, कुछ लोगों से मिलते तो इमरानी तबाही के 4 बरसों की गजबनाक दास्तानें भी सुनने को मिल जाती। अब अडयाला जेल जाएं तो बताइएगा, तब्दीली मेहनत से आती है, जादू टोने से नहीं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि अमरीका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। डेलस में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि इसराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी कायद-ए-आज़म के नज़रियात के मुताबिक है। पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के पास वाफर बिजली है। बिजली के पीक आवर में कोई तब्दीली नहीं की गई। तर्जुमान पावर डिवीजन ने कहा है कि सुबह के औकात को पीक आवर में शामिल करने के दावे गलत और गुमराहकुन हैं। बिजली के पीक आवर जैसे पहले थे वैसे ही हैं। आज शाम से पीर के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं शदीद बारिश मतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गुज़श्ता 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश रहीम यार खान में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची तारिक रोड के करीब मुल्जिमान सुनार से तकरीबन 4 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सुनार का कहना है कि वो मुलाजिम के हमरा सोना फरोख्त करके सदर सराफा बाजार से वापस आ रहा था। गाड़ी पार की तो 2 डाकुओं ने पिस्टल रख कर वारदात की। मुल्जिमान 3 करोड़ 98 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अतराफ से वाक़े की अब तक कोई सीसीटीवी वीडियो नहीं मिल सकी। वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश की जा रही है। कराची डिफेंस के फ्लैट से मॉडल हुमैरा असगर की लाश मिलने का वाकया। हुमैरा असगर के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को अनलॉक कर लिया गया। कमरे में मौजूद डायरी में तमाम पासवर्ड लिखे हुए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक हुमैरा असगर के अपार्टमेंट से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कत्ल का शक हो। मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आने के बाद दर्ज किया जाएगा। कराची के इलाके शराफी गोट में ड्रम से खातून की हाथ पांव बंधी झुलसी हुई लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लाश 15 से 20 दिन पुरानी लगती है। गाड़ी में सवार मुल्जिमान दिन में ड्रम में रोड पर फेंक कर फरार हो गए। लाश मस्क हो चुकी थी, इस वजह से फिलहाल शनाख्त नहीं हो सकी। केमिकल नमूने हासिल कर लिए। जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद लाश सर्द खाने मुंतकिल। मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शहदा कश्मीर पर पैगाम। कहा, यौम शहदा कश्मीर 13 जुलाई 1931 के उन 22 कश्मीरियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की डोगरा फोर्सेस के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत मकबूजा कश्मीर के मसले का हल चाहता है। इन तमाम कश्मीरी शहदा की बहादुरी और अज़्म को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने कई दिहाइयों पर मुहित हिंदुस्तानी कब्जे के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 22 कश्मीरी शहदा ने जुल्म व जबर के खिलाफ मुजाहमत की लाजवाल दास्तान रकम की। उन 22 शहदा का खून हमें याद दिलाता है कि आज़ादी को बंदूकों के जोर से कभी दबाया नहीं जा सकता। आलमी बरादरी कश्मीरियों को इंसाफ, वकार और आज़ादी दिलवाने में अपना मौसर किरदार अदा करे। इस्तेमाल में भी नहीं था। उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले इसमें थोड़ा क्रैक्स वगैरह आए थे, मगर इन्होंने ओनर को बोला था कि आप इसकी रिपेयरिंग करवा लें, मगर कोई रिपेयरिंग नहीं हुई। उसकी वजह से ये हादसा पाया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं हुई है। कराची में आराम बाग फर्नीचर मार्केट के करीब पुरानी इमारत का छज्जा गिर गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़िले इंतजामिया और SBCA का अमला मौका पर पहुंच गया। मजदूरों को बुलाकर छज्जे का बकिया हिस्सा भी गिरा दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA ने कहा है कि ये इमारत खतरनाक करार नहीं दी गई थी। इमारत कौमी विरसे में शुमार है। छज्जे में पानी भरने से इसका बोसीदा हिस्सा गिरा था।
बलूचिस्तान के ज़िला योब में दहशतगर्दी में जान गंवाने वाले मुजफ्फरगढ़ के आसिफ के अहल खाना गम से निढाल। आसिफ योब में कंस्ट्रक्शन कंपनी में 25,000 रुपये पर मुलाजिम था और घर का वाहिद कमाने वाला था। आसिफ के बाद उसके ख़ानदान की कफालत हुकूमती इमदाद के बगैर मुमकिन नहीं। आसिफ की 3 महीने पहले शादी हुई थी। बस की वजह से हम इस टाइम ये तलबी जिन्होंने पढ़ा रहा थे, इस वजह से हमको शौक़ आया था कि बाबा मैं मज़ीद तालीम कर सकता हूँ और करूँगा। बलूचिस्तान के ज़िला पिशीन से ताल्लुक़ रखने वाले फैज़ुल हक ने 55 बरस की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास करके सबको हैरान कर दिया। फैज़ुल हक गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नौआबाद ज़िला पिशीन के नायब कासिद हैं। फैज़ुल हक ने ड्यूटी के साथ साथ फुर्सत में दीगर तलबा के साथ बैठकर क्लास में पढ़ाई की। असातिज़ा ने भी भरपूर ताउन किया। लाहौर के बाद कराची एयरपोर्ट पर भी एयरलाइन का मुसाफिर बदल जाने का वाक़या। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन की गलती के बायस मजदूर मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया। PA हुकाम के मुताबिक निजी एयरलाइन का मुसाफिर गलती से गैर मुल्की एयरलाइन के काउंटर पर चला गया था। गैर मुल्की एयरलाइन ने मुसाफिर का टिकट देखे बगैर बोर्डिंग कार्ड जारी कर दिया। एक जैसे नाम के 2 मुसाफिरों की वजह से एयरलाइन अमले से गलती हुई। मुसाफिर के आने पर गैर मुल्की एयरलाइन ने दूसरे मुसाफिर से बोर्डिंग कार्ड लेकर वापस भेजा। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ शारजा जा रही थी। इस दौरान निजी एयरलाइन ने बोर्डिंग मुकम्मल करके बंद कर दी थी। यूँ निजी एयरलाइन ने अपने मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया। मजदूर मुसाफिर कराची से दुबई जा रहा था, उसके पास दूसरा टिकट लेने के पैसे भी नहीं। पाकिस्तान एयरपोर्ट गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। हुकूमती कमेटी में मुर्तज़ा शुजा, सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी की बैठक आज होनी है। अपोजिशन ने ताहाल मुशावरती टीम से आगाह नहीं किया। बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में मुसाफिर कोच और कार में टक्कर। कार में सवार एक ही खानदान के 5 अफराद जाम भाग, 3 शदीद जख्मी। हादसा हासिलपुर चिश्तियाँ रोड पर तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। मंडी बहाउद्दीन के इलाका कादिराबाद को गोजरा और साली मोटरवे इंटरचेंज से मिलाने वाली सड़क का तामीराती काम 4 साल से इल्तवा का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स और शहरी मुश्किलात का शिकार। 12 जून को हादसे का शिकार भारतीय मुसाफिर तैयारे के इंजनों को ईंधन फराहम करने वाले दोनों स्विच टेक ऑफ के फौरन बाद बंद हो गए थे, जिससे तैयारा बुलंदी पर ना पहुंच सका और गिरकर तबाह हो गया। तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दोनों स्विच 1 सेकंड के फर्क से कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक स्विचेस को दोबारा रन पोजीशन में किया गया। इंजन नंबर 1 कुछ हद तक बहाली की कोशिश करता रहा। इंजन नंबर 2 अपनी रफ्तार बहाल ना कर सका और तैयारा हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि हादसे में किसी साजिश या दानिस्ता तकरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। गुज़श्ता माह मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। भारतीय शहर अहमदाबाद में तैयारा गिरने के वाक़े की तफ्तीश के तरीक़ाकार पर भारतीय पायलट्स एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हादसे की तहकीकात में शफाफियत का मुतालबा कर दिया। पायलट्स एसोसिएशन का कहना है कि तहकीकात के लिए मुनासिब माहिरीन को शामिल नहीं किया गया। भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए सिविल एविएशन मुरलीधर मोहोल ने कहा कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के लिए दूसरे ममालिक भेजने की ज़रूरत नहीं थी। तैयारा गिरने से मुतालिक हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं होगा। हादसे में मरने वालों के वरसा ने भी गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का लतीफ़ाबाद में IT यूनिवर्सिटी का दौरा। तकरीब से खिताब करते हुए खालिद मकबूल ने कहा, सूबे के वज़ीर तालीम ने कहा था कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी उनकी लाश पर बनेगी। आज हमने उनकी सियासी लाश पर यूनिवर्सिटी बनाकर दिखाई। बोले हैदराबाद में NED कैंपस भी खोलना चाहते हैं। अब कोई कोटा वगैरह नहीं रोक सकता।
शहरी इलाकों के गज़ब शुदा हुकूक सूद समेत मिलेंगे। मुल्क बनाने वालों की औलादें ही ये मुल्क चला सकती हैं। सिंध पुलिस में गुटखे खाने वाले अफसरान और अहलकारों की फहरिस्त तैयार करने का हुक्म। पुलिस अहलकारों को गुटखा और मावा छोड़ने के लिए 10 रोज़ की मोहलत। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि गुटखा खाने से सेहत के साथ पुलिस की साख भी मुतासिर होती है। नशा तर्क ना करने वाले अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध भर के अजला से पुलिस अहलकारों की रिपोर्ट तलब कर ली गई। हर 15 रोज़ बाद पेशरफ रिपोर्ट DIG एस्टेब्लिशमेंट को जमा कराने की हिदायत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 1 अगस्त से 30% तिजारती टैक्स लगा दिया। सोशल मीडिया पर तिजारती खतूत पोस्ट कर दिए। यूरोपीय यूनियन के सदर ने कहा कि अमरीकी टैक्स नाफिज हुआ तो अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। तिजारती मुआहदे पर बातचीत जारी रखने का इशारा भी दे दिया। सदर ट्रंप अब तक म्यांमार, लाओस पर 40%, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, अलजायर, इराक और लीबिया पर 30% टैक्स, जापान, जनूबी कोरिया, मलेशिया, काज़ाख्स्तान, ब्रुनाई और मोल्डो पर 25%, जबकि फ़िलिपीन पर 20% टैक्स लगा चुके। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी भी शामिल। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जंग में रोज़ाना 27 बच्चे शहीद हो रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा के 86% इलाके को मिलिट्री जोन बना दिया। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखलियों पर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी की नई रिपोर्ट जारी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला पर इख्तलाफात बरकरार। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गजा में जंग तब्दील होने का जिम्मेदार नेतन्याहू को करार दे दिया। एक मुफस्सिल रिपोर्ट में लिखा गया, यरगमालियों की रिहाई की पेशकश पर नेतन्याहू ने अप्रैल 2024 में जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर की थी, मगर मखलूत इसराइली हुकूमत के सख्त गिर वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच को भिनक पड़ गई। बेज़लेल ने कहा कि जंग बंदी हुई तो वो मखलूत हुकूमत छोड़ देगा। नेतन्याहू ने अपनी हुकूमत बरकरार रखने की खातिर जंग बंदी मुस्तरद कर दी। जंग बंदी के बाद नेतन्याहू को इलेक्शन में शिकस्त हो जाती तो करप्शन का वो मुकदमा फिर से खुल जाता, जिसका नेतन्याहू को 2020 से सामना है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। तल अबीब में हज़ारों इसराइलियों का फौजी हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन ने जंग का कोई फाते नहीं होता, यरगमालियों को वापस लाओ के प्ले कार्ड उठा रखे हैं। इसराइली मुजाहिरीन का नेतन्याहू से हमास के साथ मुआहदा करने और गजा से यरगमालियों की रिहाई कराने का मुतालबा। यूरोपीय इंसानी हुकूक तंजीम ने गजा नस्लकुशी में मुआवनत के इल्ज़ाम में ट्रंप के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया। यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने यह मुतालबा इमदाद की तकसीम के दौरान फ़लस्तीनियों की अमवात के बाद किया। मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि बैनुल-अक़वामी इदारे ट्रंप को गजा में अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी तंजीम की हिमायत पर जवाबदेह ठहराएं। अमरीकी निजी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर इसराइली फौजियों के साथ इमदाद हासिल करने वाले फ़लस्तीनियों पर हमलों में मुलविस रहे। ट्रंप इंतज़ामिया ने गजा में इसराइली जंग के लिए फ़ौजी, माली, सियासी और सिफारती मदद भी फराहम की। गजा में इमदाद की तकसीम के दौरान 2 माह में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बरतानिया में फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी रैली। पुलिस ने 40 से ज़्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ गुज़श्ता हफ्ते भी एहतजाज किया गया। गुज़श्ता हफ्ते दौरान एहतजाज 29 अफराद गिरफ्तार किए गए थे। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान का हुकूमत से फ़लस्तीनी रियासत को फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। लेबर पार्टी के 60 अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को ख़त लिख दिया। मुतालबा किया कि बरतानवी हुकूमत 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखते हुए फौरी तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करे। बरतानवी हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के ज़रिए गजा में इमदाद की फराहमी की हिमायत करे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग अन से वॉन्सन शहर में मुलाकात। किम जोंग उन का यूक्रेन तनाज़े पर रूस के फैसलों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान।
रूस का शिमाली कोरिया की सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत का इजहार। शिमाली कोरिया और रूस का एक दूसरे के इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन का इरादा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, शिमाली कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खातून कॉमेडियन रोजी ओडनल की अमरीकी शहरियत ख़त्म करने की धमकी दे दी। एक बयान में अमरीकी सदर ने कहा, रोजी ओडनल मुल्क के मुफाद में नहीं, वो इंसानियत के लिए ख़तरा हैं और अगर आयरलैंड वाले उन्हें रखना चाहते हैं तो रोजी ओडनल को अपने प्यारे मुल्क आयरलैंड ही रहना चाहिए। रोजी ओडनल ट्रंप पर तवील अरसे से तनकीद करती चली आ रही हैं। अमरीका के मारूफ डिपार्टमेंटल स्टोर ने बांग्लादेश से मलबूसात के ऑर्डर रोक दिए हैं। ये इकदाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बांग्लादेश दरामदात पर 35% टैरिफ आयद करने की धमकी के बाद किया गया। बांग्लादेश अमरीका को मलबूसात बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। बांग्लादेश की बरामदात का 80% गारमेंट सेक्टर पर मुश्तमिल है। बांग्लादेश के फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि अगर अगस्त से इस टैरिफ का इतलाक होता है तो उन्हें खदशा है कि उनके ऑर्डर कम हो जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में क्रिकेट के टैलेंट को तलाश करने का अज़्म जारी। कलंदर्स कराची में कामयाब ट्रायल्स के बाद हैदराबाद पहुंच गए। हैदराबाद में खिलाड़ियों के पास कलंदर्स का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। 2000 ट्रायल्स आज और कल पुलिस ग्राउंड में होंगे। 2 रोज़ा ट्रायल आज और कल होंगे। पोलैंड की ईगा श्वेटिक ने विंबलडन टाइटल जीत लिया। फाइनल में श्वेटिक ने अमेरिका की अमेंडा एनिस्मोवा को 6-0 और 6-0 से शिकस्त दी। अमेरिकी खिलाड़ी एनिस्मोवा फाइनल में एक गेम भी ना जीत सकी। विंबलडन विमेन सिंगल्स फाइनल में 1911 के बाद पहली बार किसी हरीफ को 6-0 और 6-0 की शिकस्त हुई।